वार्म वेलकम टू एवरीवन। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 8, जिसमें हम करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। मोहन एंड सोहन आर वर्किंग ऑन अ असाइनमेंट। मोहन टेक 6 hours to type 32 pages on a computer, while Sohan takes 5 hours to type 40 pages. How much time will they take working together on two different computers to type an assignment of 110 pages? ये क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन 6 आवर्स में 32 पेजेस टाइप कर लेता है और सोहन 5 आवर्स में 40 पेजेस टाइप कर लेता है। तो हमें बताना है टाइम कि ये दोनों मिलके 110 पेजेस को कितने टाइम में कर लेंगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? आप क्या कर सकते हैं कि आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को रीड करें और फिर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर अपना आंसर मिलाएं कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं। मोहन 6 घंटे में 32 पेजेस कर रहा है, तो हम अगर मोहन का 1 आवर निकाल लें तो ये 1 आवर में कितने पेजेस करेगा? 32/6। और सोहन 1 आवर में कितना करेगा? 40/5। ये हमने 1 आवर में क्यों निकाला? क्योंकि 1 आवर में हम जब भी निकालते हैं तो हमें एफिशिएंसी मिल जाती है। जैसे हम 1 डे वर्क निकालते हैं तो एफिशिएंसी होती है, तो ये हमें एफिशिएंसी मिल गई दोनों की। तो अगर हम इसको काटें 5 8 जा 40, तो हमें ये मिल गया कि मोहन की एफिशिएंसी है 32/6, जिसको हम लिख सकते हैं 16/3, और सोहन की एफिशिएंसी है 8 पेजेस पर आवर। ये भी पर आवर में, ये भी पर आवर में। अब हमें पूछा है कि 110 पेज ये कितना टाइम लेंगे। तो ये काफी सिंपल है। तो हमारा इधर टोटल वर्क कितना हो गया? 110 पेज। और दोनों मिला के कितने होगा? मतलब इसकी एफिशिएंसी और इसकी एफिशिएंसी हम मिला दें, यहाँ लिखे 16/3 प्लस 8, तो यहाँ पे कितना टाइम आ जाएगा? ये हमने कैसे करा? मैं पीछे आपको बता चुका हूँ कि ये जो है हमारा टोटल वर्क है, ये जो हमें करना है, और ये हो गई एफिशिएंसी दोनों की 1 आवर की। तो हम टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं तो हमें टाइम मिल जाता है। तो हम इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा? 110 अपॉन, इसका एलसीएम ले ली 3, 16 प्लस 24, ये आ जाएगा 110 अपॉन 0 40, और ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 33/4 आवर्स, जिसको हम 4 8 32, 8 1/4 आवर्स भी कह सकते हैं। अगर हम इसको पूरा बनाएं, जैसे 1/4 आवर्स है, इसको हम मिनट में बनाएं तो ये क्या होगा? 1/4 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिनट में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 मिनट। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8 आवर 15 मिनट। ये इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। X can copy 80 pages in 20 hours. X and Y together can copy 135 pages in 27 hours. So Y can copy 20 pages in, ये कह रहा है कि X 80 पेज को 20 आवर में कॉपी करता है और X और Y मिलके 135 पेजेस 27 आवर्स में करते हैं। तो बताने कि Y 20 पेजेस को कितनी देर में करेगा। तो ये सेम प्रीवियस जैसा है। इसमें क्या है? X 20 आवर्स में 80 पेजेस कर रहा है और इधर x प्लस वाई है, वो 27 आवर्स में 135 पेजेस कर रहे हैं। हमें बताने कि y 20 पेजेस कितनी देर में करेगा। तो हम वैसे ही एफिशिएंसी निकाल लें कि x 1 आवर में कितना करेगा? 80/20 विच इज इक्वल टू 4 पेजेस करेगा, और x प्लस वाई 1 आवर में कितना करेंगे? 135/27। इसको अगर हम कट करें, 3 9 जा 3 45 जा 3 3 जा 3 15 जा 3 5 जा
ये आ गया 4 पेजेस, ये आ गया 5 पेजेस। अब हमें x एक घंटे में 4 पेज कर रहा है और x प्लस वाई एक घंटे में 5 पेज कर रहा है, तो y एक घंटे में कितना कर रहा है? सिंपल 1 पेज, 1 पेज इन 1 आवर। जैसे कि x एक घंटे में 4 पेज कर रहा है और x प्लस वाई एक घंटे में 5 पेज कर रहा है, तो मतलब y एक पेज कर रहा है एक आवर में। और हमें क्या पूछा है कि 20 पेज ये कितने में करेगा? एक पेज कर रहा है 20 आवर में, तो 20 पेज कितने करेगा? इन 20 आवर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 आवर्स। ये पहले वाले क्वेश्चन से भी इजी है। If 100 cats kill 100 mice in 100 days, then 4 cats would kill 4 mice in how many days? ये क्वेश्चन कह रहा है कि 100 बिल्लियां 100 चूहे मार रही है 100 दिन में। तो ये पूछा हमसे कि 4 बिल्लियां 4 माइस कितने दिन में मारी। तो याद है आपको मैंने एक चीज बताई थी, मैन, फिर डेज, फिर आवर्स, फिर एफिशिएंसी। ये उसी से हो सकता है। जैसे 100 कैट्स हैं तो 100 कैट्स, ये कितने माइस को मार रही है? 100 माइस को, तो मतलब ये 100 जो हो जाएगा वो काम हो जाएगा। और ये कितने डेज ले रही है? 100 दिन। हमने ये सिंपल ऐसे ही किया, वर्क को नीचे रखा कितना काम कर रही है, और यहाँ पे हमने रखा कितने लोग हैं, और यहाँ पे रखा कितने दिन है। ये सेम प्रीवियस की तरह है। और हमसे क्या पूछा है कि 4 कैट्स हैं, 4 कैट्स हैं और 4 माइस हैं, नीचे 4 काम कर रही है, और हमें पूछा है डेज, तो डेज हम एक्स मान लेते हैं। तो ये कितना आएगा? 4 से 4 कट जाएगा 1, और 100 से 100 कट जाएगा, तो एक्स सिंपली कितना आ जाएगा? 100। तो 100 डेज का आंसर हो जाएगा डी। 8 workers can build a wall 18 meter long, 2 meter broad and 12 meter high in 10 days, working 9 hours a day. Find how many workers will be able to build a wall 32 meter long, 3 meter broad and 9 meter high in 8 days, working 6 hours a day. ये क्वेश्चन पढ़ के कितना टिपिकल लग रहा है ना, लेकिन ये इतना टिपिकल है नहीं। हम इस क्वेश्चन को कर भी चुके हैं। हमें फिर से सेम वही लगाना है कि M1 डेज, M1 आदमी है, D1 डेज है, H1 आवर्स लेते हैं, E1 एफिशिएंसी काम करते हैं, और ये W1 काम करते हैं। और इधर हम क्या लिखते थे? M2 मैन है, D2 डेज है, H2 आवर्स ले रहे हैं, E2 एफिशिएंसी ले रहे हैं, और W2 काम कर रहे हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि इसको कैसे लगा रहे हैं हम इसको सिंपल यहाँ लगाना सीखेंगे। मैं आपको डिटेल में ये इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैं अपनी पिछली वीडियोस में ये बता चुका हूँ, M1 D1 H1 E1 वाला कंसेप्ट। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। अब ये कह रहा है 8 वर्कर्स हैं, तो 8 वर्कर्स ये क्या कर रहे हैं? बिल्ड 18 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर ब्रॉड और 12 मीटर हाई। जो ये चीज है, ये तीनों काम है। ये चीज तो बना रहे हैं, वॉल जो बना रहे हैं, यही तो काम है इसका। तो ये जो हो जाएगा, नीचे लिखेंगे हम 18 इंटू 18 इंटू 2 इंटू 12, और डेज हम ऊपर लिखते हैं, 10 डेज हो गए, और 9 आवर्स, तो इंटू 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे पूछा हाउ मेनी वर्कर्स, वर्कर्स हम मान लेते हैं एक्स। और ये कह रहा है कि 32 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर ब्रॉड और 9 मीटर हाई। ये अगेन काम है, जो वॉल है वो काम, वही तो काम कर रहे हैं वो, 3 इंटू 9, और डेज हमें दे रखे हैं 8, और वर्किंग 6 आवर डे, इंटू 8 इंटू 6। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको अगर कट करेंगे तो क्या होगा? 8 से 8 कट जाएगा। अब हम किसको काटे? इसको काट लेते हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, और फिर हम इसको काट लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर हम इससे काट लेते हैं 2 16 जा, 2 8 जा, फिर हम इससे काटते हैं 4 2 जा, 4 3 जा, 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा? एक ये वाला 2 इससे कट जाएगा, तो बचा क्या? इधर 10 बचा और इधर बचा 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 इंटू 3 30, तो इसका आंसर हो जाएगा 30। तो
नंबर ऑफ वर्कर्स जो हमें रिक्वायर्ड होंगे वो होगा 30। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। A does half as much work as B in 3/4 of the time. If together they take 18 days to complete the work, how much time shall B take to do it? ये कह रहा है कि A आधा काम करता है B से 3/4 टाइम में और वो मिलकर 18 दिन लेते हैं। तो हमें बताना है कि B इसको कितने दिन में करेगा। जैसे कि ये मैंने आपको बताया कि जैसे हम मान लें A की एफिशिएंसी A है और B की एफिशिएंसी हमने मान ली B है, तो A आधा काम कर रहा है तो हाफ, तो काम को हम नीचे लिखते हैं हाफ, और ये टाइम कितना ले रहा है 3/4। 3/4 बी, इसको ये एक काम कर रहा है और एक टाइम ले रहा है, क्योंकि ये 3/4 ले रहा है ना, क्योंकि ए 3/4 काम ले रहा है ना, तो मतलब बी कितना कर रहा होगा 4/4 मतलब 1, और ए कर रहा है हाफ काम बी से, तो मतलब ए अगर एक काम बी एक काम कर रहा है तो ए आधा काम कर रहा है। तो इधर से हम अगर ए और बी का रेशियो निकालें, या तो हम इसको एक तरीके से और भी देख सकते हैं कि मान लेते हैं ए एफिशिएंसी से हाफ हाफ वर्क कर रहा है बी, तो इधर बी है, तो ए अगर एक कर रहा है तो बी दो कर रहा है। ये कह रहा है कि बी 3/4, ए जो है वो 3/4 टाइम ले रहा है, तो अगर ए 3 ले रहा है तो बी 4 ले रहा है। या तो हम इस बात को ऐसे समझ लें या ऐसे समझ लें, बात तो एक ही है, क्योंकि हम अगर इनको शिफ्ट करके उस साइड ले जाएं और उस साइड ले जाएं तो सेम सेम रिजल्ट मिलेगा हमें दोनों साइड से। तो इधर से हम अगर ए और बी का रेशियो निकाल लें तो क्या आएगा 2 2 4, ए बाई बी कितना आ जाएगा 2/3। ये हमें क्या मिल गया, एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया। मैं ये कोई भी क्वेश्चन इसलिए डिटेल में नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि ये सब मैं पिछली वीडियोस में करा चुका हूँ। मैं बस आपकी प्रैक्टिस के लिए ये मिसलेनियस सीरीज रखी है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाए और आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। अब ये कह रहा है, ये हमें पता है कि एफिशिएंसी होती है, अगर हम इधर लिख लें कि ये ए है और ये बी है, इधर हम पता है कि एफिशिएंसी लिखते हैं, ए की एफिशिएंसी 2 है और बी की है 3, और ये कह रहा है कि ये दोनों मिलकर 18 डेज लेते हैं। 18, तो यार अगर हम टोटल वर्क को एक्स माने, एक्स टोटल वर्क को अगर हम दोनों की एफिशिएंसी ऐड करके डिवाइड करते हैं तो हमें डेज मिलता है। ये चीज मैंने आपको बता रखी है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 18 इंटू 5, ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल वर्क। 18 इंटू 5 हमारा हो गया टोटल वर्क। अगर इसी टोटल वर्क को अगर हम b की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि b कितना टाइम लेता है। मतलब टोटल वर्क को b की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दें, जो हमारा 18 इंटू 5, इसको हम b की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दें 3 से, तो हमें मिल जाएगा कि b कितना डेज लेगा, ये आ जाएगा 30 डेज। काफी आसान क्वेश्चन था। A does 2/5 of a work in 9 days. Then B joined him and together completed the remaining work in 6 days. B alone can finish the whole work in. ये कह रहा है कि A 2/5 काम करता है 9 डेज में, फिर उसको B ज्वाइन कर लेता है और वो जो बचा हुआ काम है ये 6 दिन में कर लेते हैं। तो हमें बताना है कि B अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो जैसे ये A है, ये 2/5 काम को करता है 9 डेज में, फिर B ज्वाइन करता है, मतलब A 2/5 काम को करता है 9 डेज, फिर यहाँ पे B ज्वाइन कर लेते हैं A प्लस बी, जो बचे हुए काम को 3/5 काम को कितने दिन में करते हैं 6 डेज में। ये चीज हमें क्वेश्चन में दे रखी है, तो हम इसको देखते हैं। जैसे कि अब A प्लस बी 3/5 काम को करता है 6 डेज में, तो हम इनको अगर एक एक काम बना ले, इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करें और इसको 5/3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, ये भी पूरा 1 हो जाएगा, इधर भी 5/2 से ये मल्टीप्लाई होगा,
और ये 5/3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आ जाएगा। मैं इस चीज को मिटा देता हूँ। तो ये चीज कितनी आ जाएगी हमारी 45/2, और ये चीज कितना आ जाएगा 3×2 = 6 10। अगर मैं इन दोनों का टोटल वर्क 90 मान लूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी मान सकता हूँ, लेकिन मैं 90 मान लेता हूँ क्योंकि मुझे देखने से ही पता चल जाएगा कि 90 दोनों से कट जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम कुछ भी मान सकते हैं। एलसीएम मान लें, चाहे कोई और फैक्टर मान लें, हमें ऐसा मल्टीपल मानना होता है जो दोनों से कट जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 9 जा 90, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 90/45/2 है ना, ये इधर से कट के ऊपर चला जाएगा, तो 45 2 जा, ये हो जाएगा 4। तो अब हमें क्या पता चल गया कि ए की एफिशिएंसी, हमें पता है यहाँ चीज जो हमें मिलती है वो एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी है 4 और ए प्लस बी की है 9, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5। ए की 4 है और ए प्लस बी की 9 है, तो 9 - 4 5, ये बी की एफिशिएंसी हो गई। फिर हमें पूछा है कि बी कितने दिन लेगा इस काम को करने में, तो हम अगर टोटल वर्क को उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाता है डेज। यहाँ पे एफिशिएंसी है, तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना है 90, और इसकी बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो अगर हम 90 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 18, तो 18 डेज इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, A can complete a certain job in 12 days. B 60% more efficient than A. In how many days can B complete the same job? ये कह रहा है कि A किसी काम को 12 दिन में कर लेता है, और इसमें दे रखा है कि B है वो 60% मोर एफिशिएंट देन A है। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ये, अगर हम यहाँ पे एफिशिएंसी लिख लें, अगर A की एफिशिएंसी हम 100 मान लें तो B कितना है 60% ज़्यादा है A से, तो यहाँ पे ये 160 हो जाएगा। इसको हम अगर कट करें 20 से, 25 जा 28 जा, तो हमें पता चल गया कि A की एफिशिएंसी 5 है और B की 8 हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे टोटल वर्क क्या लिखते थे, आपको याद होगा टोटल वर्क क्या होता था, ये है डेज। डेज को अगर हम एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करते थे तो हमें टोटल वर्क मिलता था। तो अगर हम 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 60, यही हमारा है टोटल वर्क। और हमें पूछा है कि बी इस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो टोटल वर्क अपॉन बी की एफिशिएंसी, टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा 60 अपॉन बी की एफिशिएंसी क्या है 8, तो हम इसका आंसर होगा 60/8। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें, इसको 4 2 जा 8 करें, 4 4 15 से करें, तो इसका आंसर आएगा 7.5। तो इसका आंसर हो जाएगा 7.5 डेज। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है और मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस भी कराए हैं, तो आपके लिए आप इसको ओरली भी बता सकते हैं। ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए काफ़ी टाइम लग रहा है, आप इसको ओरली देख के बता सकते हैं। Sunil completes work in 4 days, where Dinesh completes the work in 6 days. Ramesh works 1.5 times as fast as Sunil. The three together can complete the work in. ये कह रहा है कि सुनील 4 डेज में काम कंप्लीट करता है और जो दिनेश है ये 6 डेज में काम कंप्लीट करता है, और जो रमेश है वो सुनील से 1.5 टाइम्स फास्ट है, मतलब 1.5 टाइम्स मतलब 3/2 टाइम्स फास्ट है सुनील से, मतलब वो 3/2 ज़्यादा एफिशिएंट है। तो अगर यहाँ पे होता है एफिशिएंसी, हम यहाँ पे टोटल वर्क कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। मान लेते हैं हमने यहाँ पे 24 एज्यूम किया, यहाँ पे हम 12 भी मान सकते थे, यहाँ पे 48 भी मान सकते थे, हम कुछ भी मान सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो हमने यहाँ पे अगर टोटल वर्क 24 अज्यूम करा तो ये कितना लेगा 4 6 जा 24, तो ये 6 एफिशिएंसी 6 4 जा 24, और ये कितना है 3/2 फास्ट है इससे, तो 6 का अगर हम 3/2 निकालें तो ये आ जाएगा 2 3 जा, मतलब ये 9 एफिशिएंसी है।
तो हमें तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई इंडिविजुअली। यहाँ पे हमने चाहे तो हम 12 भी ले सकते थे, 12, लेकिन फिर क्या होता, जैसे हमने यहाँ पे 12 ले लिया तो फिर यहाँ पे हमें क्या होता, यहाँ पे तो हमें 4 डेज दे रखा है, यहाँ पे हमें 6 डेज दे रखा है, एस डी और आर, तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, तो हमें 3 का 3/2 निकालना पड़ता, जो 9/2 होता, तो थोड़ा फ्रैक्शन में चला जाता, इसलिए मैंने यहाँ पे 24 लिया। हम कुछ भी ले सकते हैं, आंसर 9/2 से भी आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे 24 ले लिया। हम 48 लेंगे तो भी आसानी पड़ेगा, इजिली कट जाएगा वो। हम यहाँ कुछ भी ले सकते हैं। अभी तो ने पूछा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितनी देर में कर देंगे, तो हम सिंपल निकाल देंगे, ये हो जाएगा टोटल वर्क 24 को, और तीनों की एफिशिएंसी को ऐड करके हम इससे डिवाइड कर दें टोटल वर्क को, ये कितना हो जाएगा 9 6 15 + 4 19, तो ये इतना टाइम लेंगे 24/19, जो हो जाएगा 15/19 डेज, ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। A man does double the work done by a boy in the same time. The number of days that 3 men and 4 boys will take to finish a work which can be done by 10 men in 8 days is, ये कह रहा है एक आदमी एक बॉय से डबल काम करता है सेम टाइम में, मतलब कि मैन की एफिशिएंसी डबल है, मतलब मैन अगर बॉय की एफिशिएंसी, ये हो गया मैन, ये हो गया बॉय, इधर हम लिखते हैं एफिशिएंसी, तो अगर बॉय की एफिशिएंसी 1 है तो मैन की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, क्योंकि मैन उसी टाइम में डबल काम कर रहा है बॉय से। और ये कह रहा है कि नंबर ऑफ डेज दैट 3 मैन 4 बॉयज, मतलब हम मान लेते हैं 3 मैन + 4 बॉयज एक्स डेज ले रहे हैं, हमें बताने की कितने दिन लेंगे, और यही काम कितने दिन में हो रहा है, 10 मैन के द्वारा 8 डेज में, मतलब इसी काम को ये लोग कितने दिन में कर देंगे, 10 मैन वाला काम जो 8 डेज में हो रहा है वो 3 मैन + 4 बॉयज कितने दिन में कर देंगे, तो हम इसको इक्वेट करके रख दें, दोनों को सामने रख दें, क्योंकि दोनों काम तो सेम हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3 मैन + 4 बॉयज एक्स डेज ले रहे हैं, ये हो जाएगा 10 मैन टू 8 डेज। अब हमें पता है मैन की एफिशिएंसी कितनी है 2, बॉय की एफिशिएंसी कितनी है 1, अगर हम एम और बी की वैल्यू रख दें, एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 3 2 जा 6, बॉय की कितनी है 1 + 4, ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना है 10, एम की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 20 × 8, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 × 8 अपॉन 6 + 4 10, 10 2 जा 20, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 16, तो हमें पता चल गया कि 3 मैन और 4 बॉयज इसको 16 डेज में काम कंप्लीट कर देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। If X men can do a work in X days, then find the number of days in which Y men can do the same work. ये कह रहा है कि X men मतलब X men X डेज में कोई काम करते हैं, हमें बताना है कि कितने डेज लेगा अगर इसी काम को Y मैन करते हैं, हमें सिंपल पता है X मैन है वो ले रहे हैं X डेज, और इसी काम को Y मैन है, हम मान लेते हैं इसको D डेज लेगा, तो हम इसको D मान, इस D की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो ये सिंपल हो जाएगा x² अपॉन y, ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर 3rd। तो गाइज ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया है। वैसे तो मैंने टाइम एंड वर्क की सीरीज़ कंप्लीट कर दी है, मैं वर्क एंड वेजेस, पाइपलाइन सिस्टम और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो अलग पार्ट में कराऊंगा, और यहाँ तक टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो गया, जिससे आपके सारे क्वेश्चंस मुझे उम्मीद है कि हो जाएंगे। अगर फिर भी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और
को अगर कोई पार्ट रह गया है या कोई टाइप रह गया है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। तो गाइस, ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया है। वैसे तो मैंने टाइम एंड वर्क की सीरीज कंप्लीट कर दी है। मैं वर्क एंड वेजेस, पाइपलाइन सिस्टम और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो अलग पार्ट में कराऊंगा। और यहाँ तक टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो गया, जिससे आपके सारे क्वेश्चंस मुझे उम्मीद है कि हो जाएंगे। अगर फिर भी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई पार्ट रह गया है या कोई टाइप रह गया है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।